हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार प्रवीण क्लासेस से। आज देखते हैं क्लास 12th का। 10th का नहीं है, ये क्लास 12th का है। बहुत सारे स्टूडेंट को कहना था कि क्लास 12th का स्टार्ट कर दीजिए। जो हमको दिक्कत होता है बनाने में या जो दिक्कत होता है बता रहे थे, तो बोले कि ठीक है जी कर देंगे। तो आज क्लास 12th के इंटीग्रेशन समाकलन एक्सरसाइज है 7.1। एक्सरसाइज है 7.1 इंटीग्रेशन समाकलन। तो इसको हम बनाना है। देखो, समाकलन जो होता है इसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। ये दो टाइप होता है। समाकलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। समाकलन दो प्रकार का होता है। वॉइस कम कर लो। समाकलन दो प्रकार का होता है। पहला जो है निश्चित समाकलन, पहला निश्चित समाकलन और दूसरा है जो अनिश्चित समाकलन। तो अब देखिए, अनिश्चित समाकलन जो है 7.1 से 7.7 तक लाइक पढ़ना है, जो अनिश्चित समाकलन है। और 7.8 से इधर देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं 7.8 से 7.11 तक पढ़ना है निश्चित समाकलन। देखिए, तो इसमें होता क्या है, समाकलन में जो अवकलन पढ़े होंगे, जो फर्स्ट बुक पढ़े होंगे, पार्ट 1 का फर्स्ट बुक पढ़े होंगे 12th का, वो जो पढ़ लिए होंगे उनको लिए बहुत इजी है। बहुत जल्दी जल्दी समझिएगा भी, बहुत अच्छा माने कि बनाने में अच्छा लगेगा। मैथ में से भी अच्छा होता है, खाली समझ के फेल होता है। जो समझता है उसको अच्छा लगता है, जो नहीं समझता है उसको दिक्कत होता है। तो ये बात है, तो इस तरह से पढ़ना है जल्दी जल्दी समझ जाए। हाँ, अगर आप अवकलन नहीं पढ़े हैं तब तो कुछ दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। अगर अवकलन पढ़ लिए होंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पढ़िएगा। तो देखिए, अनिश्चित समाकलन को बोला जाता है लिमिट अपर। क्या बोला जाता है? लिमिट अपर, यानी ऊपर वाले को अपर बोला जाता है और नीचे वाले को लोअर बोला जाता है। लोअर मैंने ऐसे भी कम होता है, निम्न होता है, समझ गए? तो वही बात है। अपर मैंने ऊपर, अपर मैंने ऊपर, यानी ऊपर वाले को अपर बोलेंगे, अपर लिमिट, और नीचे वाले को बोलेंगे लोअर लिमिट, यानी कि निम्न लिमिट में क्या होता है? नहीं कोई जैसे बात में बोलता है कि लिमिट, सीमित में बात करो। सीमित में, जो सीमित में हम इतना से इतना तक है, या इससे अधिकतम बताया जाता है कि अधिकतम से अधिकतम हम इतना कर सकते हैं और कम से कम हम कर सकते हैं। कोई बात है कि इसमें हुआ कि अपर का मतलब हुआ कि अधिकतम से अधिकतम दिया रहेगा अधिकतम से अधिकतम। और लिमिट में, लोअर लिमिट में कम से कम, यानी कि मिनिमम, कम से कम दिया हुआ रहेगा। मैक्सिमम और मिनिमम, इसी को बोला भी जाता है। तो इसी को अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, निश्चित समाकलन होता है कौन सी, कि एकदम निश्चित कर दिया जाता है कि आप इतने के अंदर में रह सकते हैं निश्चित समाकलन में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, निश्चित समाकलन है तो यहाँ 0 से लेके लोअर में कितना है? 0 है, यानी निम्न कम से कम 0, और 0 से ऊपर जाना है कहाँ तक? 10 तक जाना है। फलन जो भी दिया रहेगा वो 10 तक जाना है, यानी कि अधिकतम अपर में कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना है, और लोअर में कहाँ तक रहेगा? 0 तक रहेगा। समझ गए? तो ये है। अब मैंने कि बता दिया, समाकलन दो टाइप होता है, और एक निश्चित होता है, एक समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन होता है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे, अभी जैसे कि 7.1 से स्टार्ट करेंगे, ये सब अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, ये सब अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे। और ये निश्चित समाकलन है 7.8 के बाद पढ़ना है। तो अब धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। पहले 7.1 देख लेते हैं, इसके बाद अगर देखेंगे कि आप लोग अच्छा समझते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा कि हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, बताइएगा। तो उसके अनुसार हम फिर चलेंगे, नहीं तो हम फर्स्ट बुक पढ़ा देंगे पहले। कहीं कभी तो फर्स्ट बुक नहीं पढ़ाए, ये पहला बार ही पढ़ा रहे हैं। तो आ जाइए, समाकलन। तो ये जो हमेशा होता है अवकलज के उल्टा होता है। अवकलज के उल्टा समाकलन होगा, समाकलन को उल्टा अवकलज होगा। यानी कि अवकलज रहेगा जो समाकलन के उलट के जाएगा। समझ गए? यानी कि यहाँ पर उल्टा, यहाँ लिख दीजिए ना, उल्टा उल्टा, एक दूसरे की ये उल्टा होता है। अगर ये मान लो ये रहेगा दूर, माइनस 2 रहेगा तो ये होगा 2। समझ गए? अगर ये मान लो कि ये रहेगा माइनस कोस रहेगा तो ये कोस हो जाएगा। समझ गए हैं? यानी कि इसका जो एकदम विरोध करेगा, ये एकदम उल्टा रहेगा। ये माने कि इसको जलाने के लिए कुछ करेगा तो ये कौन सी करेगा? इसको जलाने के लिए उलट देगा।
समझ गए ना? समझ गए होंगे, एकदम समझ गए होंगे। तो आइए अब क्वेश्चन संख्या हम 1 से देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 से देखते हैं। चलिए यहाँ तक तब समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए। तो आप क्वेश्चन संख्या 1 से देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1 में दिया हुआ है sin 2x। क्वेश्चन संख्या 1 से क्या है? sin 2x है। हाँ तो 1 से हम बनाएंगे sin 2x का कौन सी? अच्छा समाकलन के चीज देखिए लिए थे कि यही है समाकलन का चीज, समाकलन का चीज यही है sin 2x। हाँ तो कोई यही समाकलन का चीज है। तो अब हमको बनाना है इसको समाकलन बनाना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। तो लगाएंगे क्या? sin 2x लगा दिए। जब इंटीग्रेशन लगाएंगे इसमें तो dx तो लगबे करेगा, dx एकदम लगेगा। नहीं dx लगाएगा नहीं बनबे नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। फिर किसको कौन हल करना है? इसका मतलब क्या हुआ? dx का मतलब क्या हुआ? x का मतलब हुआ कि जहां जो x मिले उसी को हल कर देना है। जहां x मिले उसको हल कर देना है, और x के अलावा कुछ भी मिले उसको बाहर कर देना है। समझ गए? जहां x मिले उसको हल कर देना है, हल करना है यानी कि उसको इंटीग्रेशन बनाना है, dx में बदलना है, करना है। और जो बिना माने कि मिल गया x के उसको निकाल के बाहर कर देना है। समझ गए? अब इसको ज्यादा आती में जाकर थोड़ा जैसे बता दे लीजिए। एक तो ये 5 है, यहाँ पे हम दे दिए 5 प्लस, यहाँ दे दिए 3x दे दिए। आप कहेंगे कि इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन dx किसका होगा? आप बताइए इसमें dx किसका होगा? किसका होगा dx? माने कि यहाँ पे लगा हुआ है तो किसका होगा dx? तो ये 5 तो बाहर आएगा, ये 3 भी बाहर आएगा, लेकिन dx जब भी होगा तो इसी का होगा, 5 का नहीं होगा dx। क्या नहीं होगा? क्या यहाँ पे जो dx नहीं दिया हुआ था। समझ गए? आइए तो साइन का क्या होता है? माइनस। तो देखिए साइन का पहले अवकलन निकालेंगे। समझ गए? तो वो क्या होता है? माइनस कोस होता है, कोस होता है। तब तो उसके बाद अब लाएंगे साइन का माइनस होगा कोस। अब ये देखिए 2x है तो 2x, यहाँ देखेंगे कि ये दो कौन सी है? गुना में है, तो इस 2 को नीचे उतार लेंगे। समझ गए? ये 2 को क्या किया? नीचे उतार लिया। और साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। फॉर्मूला देखिए पहले पे चैप्टर में 7.1 जब निकालिएगा तो पहले नंबर में टोटल दिया हुआ है फॉर्मूला, लगभग 30-32 को फॉर्मूला दिया हुआ है। समझ गए? जाकर फॉर्मूला के एक बार याद कर लीजिए, बिना फॉर्मूला के नहीं बनेगा। समझ गए? और देखिए लास्ट में अपना इच्छा से यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ना है, यानी कि सी को जोड़ लेना है, अपना इच्छा से जोड़ लेना है। समझ गए? सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कि कोई भी अगर अलग से अंक आएगा तो ये एडजस्ट कर लेगा, ये रख लेगा, उसको हट निकलने नहीं देगा, तो वही कांस्टेंट लास्ट में रख देंगे। अच्छा अब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको -1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ नहीं कुछ है, क्या है? 1 है, यहाँ नहीं कुछ है, क्या है? 1 है, तो -1/2। यहाँ क्या होगा? इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, cos 2x अब प्लस हो जाएगा c। यही हो गया मेरा आंसर। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन संख्या 2 को देखिए। अब क्वेश्चन संख्या 2 में अब देखना है कौन सी है 2 का क्वेश्चन दिखता नहीं है। हाँ क्वेश्चन 2 में है cos 3x, cos 3x ना, हाँ cos 3x है, cos 3x है। तो क्वेश्चन संख्या 2 को अब देखते हैं, cos 3x। अब इसको हमको बनाना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के चिन्ह लगा देंगे, cos के cos दे देंगे और यहाँ पे dx रख देंगे। समझ गए? dx रखेंगे। अब x है तो x के सापेक्ष में काम करेंगे, तो x कहाँ है? यहाँ पे तो x है। आप देखिए ये 3 है, ये 3 है ना, गुना में है 3। अच्छा पहले तो आप ये समझिए कि cos जो है, इस cos का क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है cos का? तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। समझ गए? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। यहाँ पे लिखते चले हैं, कहिएगा तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ ऐसे करके लिख देंगे, चूंकि इसको निकालते हैं, इसको भी जैसे कि लिखे थे, चूंकि इंटीग्रेशन साइन कौन सी था? साइन x का साइन dx, x का साइन dx का
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, पता है ना। आप वही लिख दिए, यहाँ पे लिखते थे वही बात यहाँ लिख देते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, वही क्या होगा यहाँ पे, चूंकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन एक्स होता है, समझ गए। तो ये सब फॉर्मूला आप देखिए किताब में दिया हुआ है, किताब में आप लोग देखिए जल्दी समझिएगा। तो कॉस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो अब हम बदल लेंगे, जहाँ पे कोस है वहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, समझ गए। ये 3 के 3x तो लिखबे करेंगे, लेकिन देखेंगे कि ये x के गुना में है, यहाँ गुना में है, तो इसको 3 को नीचे उतार लेंगे, समझ गए। यहाँ पे c लिख लेंगे, कांस्टेंट लिख लेंगे। अब इसमें कौन मिल रहा है, कोई जरूर मिल ही रहा है, तो 1 मिल रहा है, 1 ऊपर मिल रहा है, नीचे 3। अब यही लिख देंगे साइन 3x और प्लस c, यही हो गया मेरा आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या, अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, रुक इसको मिटा देते हैं। अच्छा ये समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं समझ रहे एक बात तो नहीं, ये समझिएगा, इसको जब 2-3 बार नहीं बनाइएगा या फॉर्मूला टोटल नहीं याद रखिएगा नहीं बनेगा। फॉर्मूला याद रखे, अब गलत तो अभी नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ा देंगे ना तब और बढ़िया समझिएगा, जल्दी जल्दी समझिएगा। तो अब हमको बनाना है क्वेश्चन संख्या 3 में। देखिए मेरा किताब यहाँ से कोई ले लिया है, ये क्वेश्चन हम दूसरे किताब से मैंने की होती लेके लिखे हैं क्वेश्चन, उससे हम बना रहे हैं। यहाँ सब क्लास करने आता है, मैंने किताब और मिला है, ले चल दो, चलो मिल गया किताब, लेकिन ये सब गलत बात, किताब नहीं लेना चाहिए। चलिए तो आप क्वेश्चन संख्या कितना दे है, 3 नंबर की, 2 नंबर 3 नंबर बनाए ना, अभी कितना नंबर बना है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में है कि e पे 2x, e के पावर 2x है। तो ये तो बहुत ही मस्त मैथ है, ये वाला ऑब्जेक्टिव में ज्यादा करके ये वाला दे देता है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा करके ये वाला दे देता है, लेकिन करना क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो, अब हमको लगाना है समाकलन, कुछ e के 2x और dx लगाएंगे, तो x के सापेक्ष काम करना है। तो ध्यान देना ये लतखोर है, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसमें dx लगे चाहे कोई भी लगे, अब कॉलेज रहे चाहे समाकलन लगे, इसमें केकरो में बदलवे नहीं करेगा, जैसी के तैसी ही रहेगा, समझ गए। तो इसको उसी कर देना है, जैसी की तैसी है तो उसी लिख देंगे। देखो तो इसको e के पावर 2x न है, तो इसको लिखेंगे e के पावर 2x, ऊपर देखेंगे x के गुना में क्या है, x के गुना में क्या है, 2 है, तो 2 के नीचे लिखाएंगे, माने कि 2 के x के जो गुना में रहेगा, x के जो गुणज रहेगा, समझ रहे हैं, उसको नीचे ले आएंगे। तो अब होता था कि अब कॉलेज में करते थे कि आगे में आ जाता था, आगे आ जाता था, अब कॉलेज में आगे आ जाता है, और समाकलन में वही उल्टा हो जाता है। बताए थे ना कि अब कॉलेज हमेशा समाकलन का उल्टा होता है, समाकलन हमेशा अब कॉलेज का उल्टा होता है। तो यही तो हो गया आंसर, इसका हो गया एक आंसर। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 4 के देखिए, जल्दी सवाल उतारते चलिए। ये माने कि बदल चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है, ये e के पावर 2x जो है ये चेंज नहीं होता है। ये माने कि इसको जो भी बोलो, कौन सी बोलता है, हीट रार हीट जो बोलता है, माने ये लतखोर है, इसको कितना कुछ कहिएगा बोलिएगा ये चेंज नहीं होगा, ये जैसे के तैसे रहेगा, यानी कि जैसे को तैसे, वही बात है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 4 के देखते हैं, बुक ले लिया है, बड़ी दिक्कत होता है। क्वेश्चन संख्या 4 में देखते हैं कि दिया हुआ है कौन चीज, क्वेश्चन संख्या 4 के दिया हुआ है ax प्लस बी और क्या है स्क्वायर dx, यही है ना। तो अब हम इसको में कौन सी करेंगे, ये टोटल के लिए भाई ये बी है ना, ये बी है, ये टोटल के लिए तो लगा हुआ है, अब बारी बारी से इसमें लगा देंगे,
क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से लगा देंगे। कौन चीज, समाकलन इंटीग्रेशन लगा देंगे इसमें बारी बारी से। देखिए तो इसको करना कौन सी है, बारी बारी से, तो इसमें नहीं लगेगा। इसको हम जैसे कि ले लेते हैं, इस टाइप का होगा कि पढ़े थे कि x के पावर n, पढ़े थे का इसका समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखिएगा ये सब। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1, और जो ऊपर लिखे n प्लस 1 वही नीचे लिखेंगे। जब भी पावर के रूप में रहे, x के पावर के रूप में रहे, उसको कौन सी करना है, x के पावर, तो n के रूप में रहना करेगा, यानी कैसे रहेगा, x के पावर 5 रहेगा। तो इसको कैसे करना है इंटीग्रेशन, इसको कैसे करना है, देखिए ध्यान, कुछ नहीं करना है, इसको बहुत इजी है। तो ये x के पावर 5 और प्लस 1, क्या कि इसका फॉर्मूला ही वही होता है कि x के पावर अगर n के टर्म में हो तो उसको फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे x के पावर n प्लस 1, समझ गए, x के पावर n प्लस 1, अब बट्टा में लिखेंगे फिर वही n प्लस 1। तो वही तो बात लिखे हैं, 5 और प्लस 1, तो देखिए x के पावर 6 हो गया और फिर नीचे 6 हो गया, यही तो हो गया। तो यही काम ऊपर उसको भी करना है, तो ध्यान से इधर देखिए आ जाइए। तो इधर देखते हैं, ये टोटल का तो वैसे रहेगा कि ये a है ना, तो इसको लिखेंगे ax प्लस b के b। देखिए यहाँ पावर में 2 है तो 2 प्लस 1 होगा, और फिर वही लिख देंगे नीचे, समझे कि नहीं, समझ गए, यही हुआ। जैसे कि n का मान यहाँ पे क्या है, 2 है, तो अभी तुरंत पर है कि n का अगर मान पावर में रहे तो उसका प्लस 1 ऊपर करेंगे, फिर प्लस 1 नीचे करेंगे, n वही रहेगा, जो n है वही रहेगा। अगर कहिएगा तो इसको और एक लाइन बढ़ा के लिख देंगे, लेकिन क्या फायदा उतना लिखे से, जल्दी जल्दी बनाना में रहता है। चलिए तो ax प्लस b, ऊपर 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और नीचे में भी 3 हो गया, अब प्लस c कर लेंगे, समझ गए, यहाँ पे भी c ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी ले लेंगे प्लस c, यही तो हो गया मेरा आंसर, समझ गए, यही हो गया मेरा आंसर। जल्दी सब उतार लीजिए। देखिए तो इसमें कुछ गलती की है ना, हाँ गलती की है। ये देखो क्या बताए थे कि x के अगर जो गुना में रहेगा उसको नीचे ले आएंगे, भाग में ले आएंगे, जो x के गुना में रहेगा उसको भाग में ले आएंगे। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो a हो जाएगा, और यहाँ पर भी तो यही a रहेगा, 2 और 1 3, आ a गुने तो 3a होगा, समझ गए, हाँ अब ठीक है। चलिए अब उतारिए जल्दी से उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन संख्या देखते हैं 5। क्वेश्चन संख्या 5 में क्या कहता है कहता है कि sin 2x और माइनस 4e के पावर 3। 5 में क्वेश्चन संख्या 5 में कहता है कि sin 2x और क्या है माइनस 4e के पावर 3x, इसको कहता है इंटीग्रेशन बनाने के लिए, है ना, इसको इंटीग्रेशन बनाना है। क्वेश्चन ठीक है ना, हाँ क्वेश्चन ठीक है। देखिए पहले तो हम इस सभी पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, सभी पर लगा देंगे इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे लगाएंगे, बारी बारी से लगा देते हैं इंटीग्रेशन, बारी बारी से, एक बार इस पे एक बार इस पे। तो साइन 2x और dx माइनस वही इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, यहाँ 4 है तो 4 को पहले निकाल लेंगे तब इंटीग्रेशन लगाएंगे, समझ गए। तो क्यों बचा e के पावर 3x, और हमने इधर लिखाएगा dx, अब प्लस c तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी लास्ट में ऐसा नहीं, यहाँ लेके मने लेंगे तो ये नहीं कि छूट गया तो कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आंसर जब लिखेंगे ना, तो आंसर के जगह जब लिखेंगे उस टाइम लिख देंगे प्लस c, हो जाएगा आंसर। देखिए तो अभी जस्ट पढ़े थे कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का कोस होता है, पढ़े थे ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन कोस होता है। तो अब हम इसको बदल चेंज करके लिख लेते हैं, साइन का इंटीग्रेशन कोस होता है। क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चन साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x, ठीक तो है, हाँ। तो क्या साइन की इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दें, बगल में लिख देते हैं, साइन
इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, समझ गए। तो अब लिख देंगे यहाँ पे माइनस cos x। अब देखिए ये 2 है, यहाँ x है, इसको बीच में तो गुना है, तो जब 2 गुना में है तो नीचे ले आएंगे 2 को, समझ गए। तो यहाँ पे तो लिखाएगा 2x, ये 2x पे लिखाएगा यहाँ पे, और यही 2 को नीचे उतार लेंगे, माइनस के माइनस, 4 के 4 ही रहने देंगे। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि ई के पावर कुछ रहे वो नहीं चेंज होगा, ई जैसे रहेगा उसी कहेगा तुम भी चलाओ, समझ गए। तो ई के पावर 3x के 3x लेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि x के यहाँ गुना में कौन है, x के गुना में 3 है, तो 3 नीचे उतार लेंगे, अब प्लस c के c। अब इसको हो गया आंसर हो गया। अगर मान लो कि एग्जाम में इतने लिख दिए, आप कॉपी जमा कर दिए, तो क्या सोचो कि गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, एकदम आंसर हो गया, समझ गए, आंसर हो गया, नहीं सोचना है। अब मैंने आप सोच कर लेते हैं इसको, चलो देखो, तो इसको नहीं पूछे तो 1 होगा ऊपर में, क्या जरूरी 1 लेना, रहने दो, ऐसे लिख देते हैं 2x अब बटा 2 अब माइनस 4 के 4 ई के पावर 3x अब बट्टा में हो जाएगा 3 अब प्लस c, हो गया मेरा यही आंसर, समझ गए, यही मेरा हो गया आंसर। जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए। अब इसको मिटा कर बनाते हैं 6 नंबर। चलिए आप क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। अच्छा आप सोचते होंगे कि हम नीचे हट का जाते हैं, हट इसलिए जाते हैं कि आपको उतारने में या लिखने में दिक्कत ना हो, समझ गए, क्या कि हम यहाँ बीच में खड़ा हो जाते हैं तो देखने में दिक्कत ना होता होगा, इसलिए हम थोड़े शार्ट हो जाते हैं, समझ गए। अब ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, अब कहीं लिखने मिटाने में भी टाइम बहुत लगता है, तो टाइम को देना है, समय मैंने कि टाइम को वैल्यू देना है। देखिए फिर आ गया वही ई वाला, अब देख के डराना नहीं है कि ई वाला फिर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो क्या है, बार बार लगा दिया है कि इसको जैसे है वैसे लिख देना है, बस समझ गए। यानी कि इंटीग्रेशन, चूंकि यहाँ लिख देते हैं कि ई के पावर 3x या जो है ई के पावर x है, तो इसमें हमको कुछ डिराने के नहीं है, इसमें कुछ डिराने के नहीं है, ये जैसे है ना इसको वैसे ही हमको लिख देना है, समझ गए, x के सापेक्ष में, तो वैसे लिख देंगे, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन, तो हो गया ये बन गया। तो उसी तरह से हमको इसको लिखना है, तो देखिए इसको अब हल करते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन 4 है ना, 4 है तो बारी बारी से सब पर लगाएंगे, ये 4 है तो 4 के पहले निकाल लेते, निकाल लिए, इंटीग्रेशन का बाहर कर लिए। अब ये बचा ई के 3x और यहाँ पे कुछ लगेगा dx, समझ गए। अब प्लस के प्लस, देखिए यहाँ 1 है, प्लस में 1 है, ये 1 को बाहर कर लेंगे, 1 को बाहर कर लेंगे, तो 1 इंटीग्रेशन कौन चीज बच गया, अंदर में नहीं कुछ बचा, तो कुछ नहीं बचा तो एक तो होगा ही, यहाँ नहीं कुछ होगा तो एक होगा ही, और एक का dx लगाएंगे, समझ गए। तो अब देखिए 4 के 4 ही रहेगा, ई के 3x है, ई के पावर 3x क्या बताए, ये चेंज नहीं होता है, जैसे है ना उसको सेम एकदम उसी उतार दीजिए, उतार दिए। और देखिए नीचे कि ई गुना में कौन चीज है, 3 है, तो 3 नीचे ले लेंगे, समझ गए, यही तो काम हो गया, dx काम हो गया, x के सापेक्ष में काम हो गया। अब एक है ना, एक है ना, तो एक लिख देंगे, ध्यान दीजिए एक का इधर लिख देते हैं, चूंकि एक का जो होता है dx, यानी कि एक का जो होता है डी है इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है x होता है, क्या होता है 1 का, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। अवकलज क्या होता है, एक का अवकलज माने कि अवकलज पढ़ने के कैसे समझिए, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ समझते चलिए ना, वहाँ जब पढ़ लीजिएगा ये समझ जाइएगा। तो एक क्या होता है, एक का जो होता है इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ x लिखेंगे प्लस c, अपना इच्छा से c लेंगे, ये नहीं सोचना है कि यहाँ c कहाँ कहूँ जमा रहा है, ये c ले लिए, वो सब कोई बात नहीं, c ले लिए, कहाँ ले लिए बता दिए, लास्ट में कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, तो अब इसको लिखेंगे 3, समझ गए, बच्चा 3 x के x और प्लस c, यही हो गया मेरा आंसर। अब जल्दी सब उतारिए, आइए अब क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं, बहुत ईजी है।
अभी में गड़बड़ाइएगा नहीं कि बड़ी भारी है जो गुना दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। गुना दिया रहे या कुछ छोड़ दिया रहे, हमको उससे क्या मतलब, हमको हल करना है। सब पढ़े होंगे, 8वीं 9वीं 10वीं सब में पढ़े होंगे। एक्स वाई का गुना पढ़े होंगे, बेजे व्यंजक का जोड़ घटाव गुना पढ़े होंगे, अलजेब्रा का पढ़े है ना, वही है। तो देखिए पहले तो हम इसको गुना कर लेंगे सभी को। तो देखिए ब्रैकेट एक ले लेते हैं, अच्छा लगता है कहीं ब्रैकेट में। एक्स स्क्वायर गुने 1 करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर को गुना करना है 1 से, एक्स स्क्वायर में होगा, आइए नीचे वाला एक्स स्क्वायर उसी रहेगा। समझे या नहीं समझे, इधर डी एक्स लगाते हैं। आप समझते होंगे कि बड़का ब्रैकेट का ले लो, कोई ब्रैकेट ले लो, उसकी दिक्कत है। आपको जो इच्छा है वही ब्रैकेट ले लीजिए। चलिए कौन ले लो, यही ब्रैकेट यही ले लीजिए, कोई ब्रैकेट नहीं लेना है। चलिए समझ गए। अब देखिए जो कटेगा उसको काट लेगा, तो ये तो कट गया, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर नहीं कटा, जैसे कि 5 बटा 5 कट जाएगा, तो 1 बचा यहाँ पे, क्या बचा 1 बचा। जैसे कि रहता है यहाँ पे 15 बटा 3, इसको काट लेते, 3 बचे 15, यानी 5 बच जाता, वही किए काट लिए इसको। देखिए अब ध्यान से इसको सबके लिए बारी बारी से इंटीग्रेशन लगा देना। इंटीग्रेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स तो लगेगा, माइनस का माइनस, यहाँ नहीं कोई है तो 1 है। तो अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 1 यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स होगा, डी एक्स है ना, डी एक्स तो सबके लिए इंटीग्रेशन सबके लिए लगेगा। तो अब देखिए अब प्लस सी लेना है, ले लीजिए, या लास्टों में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, अभी जस्ट पढ़ाए बताए थे, इसके पीछे ही बता दिए थे कि इंटीग्रेशन अगर एक्स के पावर n में हो तो डी एक्स हो, तो इसका क्या होता है, एक्स के पावर n प्लस 1 और फिर n प्लस 1, यही होता है ना फॉर्मूला। अच्छा ये दोनों एक ही नियम लगते हैं ना, ये x है और ये n है। मेरा देखिए मेरे टीम बात तो मिलजुल जाता है, एक नहीं सब चीज लिखा रहता है। आइए भर दिन मैंने कि पढ़ाते ना बन गया एकदम स्पीड में, लिखते लिखते एक नियम बन गया इसका। एक्स स्क्वायर है जी, एक्स स्क्वायर है तो हम तो इसको ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, कौन यही फॉर्मूला से, और फिर वही करेंगे नीचे, और डी एक्स है वही तो हल कर दिए माइनस। अब इसको नहीं लिखेंगे, यही तो इंटीग्रेशन तो करिए दिए, तब क्या लोग लिखेंगे, तब ये 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। अब बताए थे कि समाकलन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x का अवकलज क्या होता है, 1 होता है। बताए थे ना समाकलन अवकलज का उल्टा होता है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। वो उसको देखने के लिए कौन सी करेगा, जिससे कि ले लो कुछ ले लो, कौन सी बता रहे जल्दी से समझ जाओगे। किसी को मने कि मानो ना अति करना है, चिढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम उसको दिखाएंगे, जो चीज़ से वो चिढ़ता है वो चीज़ दिखाएंगे, और हम भी चिढ़ते हैं तो वही चीज़ वो दिखाएगा। तो हम जो चीज़ दिखाएं तो वो चिढ़ रहे हैं, तो वो अब हमको दिखाएंगे ऐसा चीज़ कि हम चिढ़ जाएंगे, वही है कि एक दूसरे के लिए उल्टा रहेगा। समझ गए, यानी कि इंटीग्रेशन में एक का इंटीग्रेशन होता है क्या, एक्स, अवकलन में एक्स। चलिए बोलने हमको उल्टा उल्टा नहीं बोले, चलिए ध्यान सब ऊपर ज़्यादा देता है, एक्स होगा तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, अब प्लस सी के सी। अब इसको सोच कर लीजिए तो एक्स 2 आई 3 आई नीचे भी हो गया 3, माइनस हो जाएगा एक्स, अब प्लस हो गया सी, ये हो गया मेरा आंसर। जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। अच्छा मेरा यूट्यूब का चैनल जो है प्रवीण क्लासेस में क्लास, ये ज़्यादा दिन नहीं चल रहा है, ये लगभग 1 महीना से चल रहा है क्लास। आज रेगुलर नहीं वीडियो भी नहीं डाल रहे हैं, कुछ कभी बीच में मैंने कि कोई काम भी आ जाता है, उतना अति नहीं रहता है तब पर, लेकिन अब रेगुलर डालते रहेंगे। तो प्रवीण क्लासेस में क्लास है, अगर हाँ अच्छा लगता है वीडियो, अगर समझ जाते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी नहीं करना है, अभी पढ़ लीजिए, लास्ट में कर दे, आप लोग को करने में टाइम लगता है। समझ गए, तो आप देखिए क्वेश्चन से क्या अगला देखते हैं, जल्दी सब उतारिए। चलिए क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं, क्या है 8 में इंटीग्रेशन लगाना है, टोटल पे इंटीग्रेशन लगाना है, लगा दीजिए बारी बारी से इंटीग्रेशन लीजिए, लगा दिए ए एक्स। अच्छा आप सोच रहे हैं कि एक बार का निकल, तो निकाल लेते हैं, सोचता है निकालिए लेते हैं, लीजिए निकालिए। क्या है कि एक्स के जो गुना में रहता है, अच्छा पहले पढ़ रहे थे कि जो अचर पद में पढ़ रहे थे, ये तो चर पद है, अचर पद रहता था नीचे ले आते थे,
लेकिन ये चल पड़े आगे कर लेंगे, इसको आगे निकाल के ले आए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा क्या, अच्छा लिखिए देते हैं, कुछ करेंगे लिखिए देते हैं, यही लिखते हो ना, कर लेंगे हल। चलो अब प्लस वही होगा, डी एक्स छोड़िए डी एक्स, अब प्लस वही होगा इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन सी, समझ गए हैं। यहाँ पे फिर क्या होगा, डी एक्स होगा। अब इसको प्लस सी कर लेंगे, लास्ट में प्लस क्या करेंगे, सी करेंगे। चलिए देखिए, तो अच्छा अब कोई दिक्कत आप अभी कर लेते हैं, क्या परेशान नहीं होइए, अभी कर लेते हैं। ए का निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या होगा। आप लोग परेशान होंगे ये लेना कि ए के बाहर काहे किए, ए को बाहर ले कर लेते हैं, बी के भी बाहर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सी है, सी को भी ले बाहर कर देते हैं, कर दे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 था तो कौन सी दिक्कत था। अब यहाँ नहीं कुछ बचा, क्या बचा, एक बचा, एक बार लिख लो तो दूसरा लाइन में कर देते हैं, वही कर देते हैं दूसरा बार में, एक बार लिख लीजिए। चलो आ गया इधर, चलो अब इस बार कर लेते हैं, तब हल कर लेंगे। ए को बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन, फिर से इसको सोच कर देते हैं, यही ना, पहले भी लिखे वो भी सही है, ये भी सही है। बी को फिर बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन, बी को बाहर कर लेते हैं, एक्स बचा, इधर डी एक्स, फिर प्लस के प्लस इंटीग्रेशन सी है तो सी के बाहर कर लेते हैं, तो डी एक्स है, तो ये यहाँ वन बचेगा, नहीं कुछ तो वन बचेगा, अगर सी निकाल लिए तो प्लस सी। देखिए बहुत इजी है, कुछ हल नहीं, देखा जितना टाइम बात कर दिया कि यही ना हल कर लेते हैं। चलो अब कर लिए तो ए के ए रहेगा, पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर वाला पद में कि अगर इस टाइप से नहीं पढ़े हैं, अभी तक जस्ट बताए हैं, एक्स के पावर एन हो तो क्या करते थे, n+1 के फॉर्मूला लगाते थे, लिख दे फिर फॉर्मूला, बार बार कितना लिखे, पहले लिखे थे तो समझ गए होंगे। बी के बी रहेगा, यहाँ पे एक्स है, नहीं कुछ पावर तो क्या है, एक है, तो x+1 हो जाएगा इंटीग्रेशन में, अब बटा वही 1+1 हो जाएगा, आई प्लस सी के सी ही रहेगा। लेकिन ध्यान देना एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स होता है, तो एक्स लिख दिया, सब लिखा दिया, पहले फॉर्मूला लिखा दिया है, इन्हें यहाँ पर देखिएगा कैसे कर दिए, कहिएगा तो लिख देंगे फिर सी। अच्छा आप फिर सोचते होंगे कि ये वो सी ला दिया, एगो सी तो क्वेश्चन में न था, एगो सी क्वेश्चन में था, और एक ठोक सी हम अलग से ला दिए, अलग से ला दिया यानी कांस्टेंट वाला ला दिया। आप यहाँ पे अगर सोचते हैं तो लिख देते हैं क्या, दो यहाँ फॉर्मूला का उपयोग हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन था डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के पावर n+1 और फिर होता है n+1, यही पे भी लगाए फॉर्मूला। एक तो और फॉर्मूला कौन लगा दिए हैं, हाँ इंटीग्रेशन 1 के dx के क्या होता है, x होता है, इंटीग्रेशन x होता है, यही केवल लगाए हैं, बस उतने लोग परेशान होते हैं। लिखिए तो ए के ए और दो आया कितना हो गया, 3 और नीचे भी 3, बी के बी, एक पे एक आ एक तो 2, एक्स पे 2, नीचे भी 2, सी आगुने एक्स करेंगे तो सी एक्स होगा, या एक्स सी भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सी पहले रहेगा, प्लस सी हो गया। जल्दी से बताइए, चलिए क्वेश्चन संख्या 9 में आते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं, एकदम आराम से पढ़िए, कहीं जाना थोड़े है कि। देखिए इंटीग्रेशन है, लगाएंगे इस पे भी इस पे भी, अलग अलग है, दो ठो पद है तो दोनों पर ना लगाएंगे, एगो पे थोड़े लगाएंगे, एगो पर लगाएंगे गलत हो जाएगा, भाई यही लगाएंगे, ब्रैकेट होगा। लिखिए इंटीग्रेशन 2 है ना, 2 का बाहर कर लेते हैं, बार बार ज़्यादा, अगला बार 8 नंबर में लिख दिए थे मेरे ना, चलिए 2 का बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर होगा प्लस ई है इंटीग्रेशन, अच्छा डी एक्स छूट गया, डी एक्स मैंने बार बार छूट जाता है, फिर डी एक्स प्लस सी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत ईजी है, 2 का 2 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, फिर वही सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे सूत्र, देखते चलिए
एक्स के 2 पर +1 होगा, फिर 2 +1 होगा। जो ऊपर किए वही नीचे के। ऊपर कुछ नहीं करना है, खाली देखना है ऊपर में पावर कितना है। जितना पावर है पावर में 1 जोड़ देना है। और जो ऊपर किए हैं मैंने 2 + 1 होगा तो नीचे भी 2 + 1 कर लिए। और फिर देखो प्लस के प्लस ई के पावर एक्स, ई आ गया लतखोर। ये लतखोर में सुधरेगा, इसको ओसी को ओसी लिख देते हैं। लो लिख दिए। अभी प्लस के प्लस सी। अब इसको हल करेंगे, 2 के 2, एक्स पे 2 और 1 3 और बट्टा में 3 और प्लस ई के पावर एक्स और प्लस सी। हो गया मेरा आंसर। समझ गए? जल्दी से अब उतारिए। चलिए क्वेश्चन संख्या 10, लास्ट 10 तक आज बनाएंगे। पार्ट 1 कर देंगे इसका और पार्ट 2 फिर बना देंगे, क्या वीडियो बहुत लंबा हो गया। समझ गए? तो 10 तक बनाते हैं। कल 10 से 20 21 को है, 21 तक कल बना देंगे। आ जाए। अच्छा ये रूट देख के तब कितना के तो एकदम दिमाग में खराब हो गया होगा कि रूट वाला आ गया है ना, कैसे अब हल होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हल होगा। अच्छा पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े होंगे। यहाँ लिख देते हैं a माइनस है तो माइनस ना लिखेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हमको यहाँ a के जगह पर कौन काम करेगा, √x करेगा। b के जगह पर कौन काम करेगा, तो 1/√x काम करेगा। अब यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए तो ध्यान से, इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्या आसान रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। a स्क्वायर, तो a के मान a ही ना हुआ तो a लिख देते, नहीं समझे a ही कर देते लोग। इसको भी यहाँ कर देते हैं b। अब क्या, अब कितना कर, इधरों कर दिए इधरों कर दिए। तो a स्क्वायर तो √x के स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो 1/√x के स्क्वायर। और फिर देखो -2, a के मान √x और ये होगा √x। समझ गए? अच्छा इससे दिक्कत हो रहा है। चलो ये कट गया, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। क्या अब इसको जब निकालेंगे ये निकलेगा x। देखिए कैसे अब निकले, दूगों में से कैसे निकाल दिए। ये सब माने कि नहीं निचला लेवल में नहीं पढ़े होंगे ठीक से, 8वां 9वां बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे, तभी तो वर्गमूल भी ठीक से नहीं आता है। आइए कैसे निकला देखिए, x स्क्वायर है ना, 2 दाएं, हाँ 2 दाएं। अब कैसे हम एगो x लिख दें, यही ना। चलो लिखते हैं x स्क्वायर, क्या लिखना है, 2 दाएं। अच्छा एगो और बात है, ऐसे x √x बतवा तो वही हुआ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, लिख सकते हैं, वही तो बात हुआ। कि देखो दूगो रूट में से एगो x निकल जाता है। वर्ग में पढ़े होंगे, वर्गमूल में जाके 8वां क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ना है। तो दूगो रूट में से एगो x निकल जाएगा, है ना। तो एगो x यहाँ निकाल लिए। अब वही तो बात इसमें भी है, देखो 1/√x के क्या है, स्क्वायर है। तो अब हम इसको और दूसरा विधि से इसको हल कर लो। तो x गुने x तो क्या होगा, देखो तो दूगो रूट में से एगो x निकल गया, यानी कि यहाँ पे भी 1/x होगा। समझ गए? समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे। चलिए अब इसको यहाँ क्या है, 2 है तो 2 के 2 लिखेंगे। और कुछ है इधर नहीं है, सब कट गया तो बहुत अच्छा है। चलो अब बारी बारी से सब पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। अच्छा इसको dx छोड़िए, dx छोड़ देंगे तो गड़बड़ाइए जाएगा। dx अब बारी बारी से सब लगाएंगे। बहुत बढ़िया हिसाब है, बहुत मस्त इजी हिसाब है। हम इंटर 12th वाले पर अभी नहीं आ रहे थे, कायल है सोच रहे थे कि 12th वाले शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो शुरू से बनाते चलेंगे। लेकिन बहुत बच्चा जो बोलता था कि बनाइए बनाइए, तो सोचे कि चलो बना ही देते हैं, कल भी बनाना है आज भी बनाना है। नहीं तो अभी 10th वाले को बहुत मैंने कि चैप्टर में नहीं अपलोड किया, उसको सोच रहे थे कि उसी को पहले अपलोड कर देते, कब आएंगे 12th वाले को। लेकिन 12th वाले भाई सबके एग्जाम भी आ गया है, परेशान होगा। चलो कोई बहाने से एकदम बढ़िया से सीख जाए, बढ़िया से बना कावे, अच्छा है, वही हमको लिए बहुत बढ़िया है। चलो आ जाइए, अब आगे गति बढ़ते हैं। तब सब देखिए, अभी तो बारी बारी से इंटीग्रेशन लगाएंगे। x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। अच्छा ये बीच में ना गुना का चिन्ह होता है, जिसको हम बिंदु कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा 2 है ना, अंदर में 2 लिख ले कि बाहर कर ले, बाहर कर लेते हैं, क्या समझेगा नहीं, 2 बाहर कर लेते हैं।
अब तो नीचे अंदर में कौन बचेगा, नहीं कुछ तो एक बचेगा, समझे कि नहीं। अगर हमको करना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2 इंटीग्रेशन 2 dx, समझ गए, ऐसे भी हम लिख सकते थे, समझे। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखने में दिक्कत नहीं महसूस होगा। जब भी कोई अचर पद आवे, अचर पद के बाहर ही कर लेना है, एकदम उसको निकालिए देना, उसको रखना नहीं, वो बहुत ही खराब है, उसको निकल हटा ही देना है। तो नीचे में अंदर में कौन बचा हो, एक बच्चा, आ जाइए प्लस में वही सी रहेगा। हल करते हैं बारी बारी से। देखो एक्स है ना, अच्छा एक्स है, तो एक्स के पावर में नहीं पूछे तो क्या होगा, 1 होगा, जिस सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, जिसको ऊपर कोई नहीं उसको ऊपर भगवान रहते हैं, तो सबका मालिक एक, तो वही लिखेंगे कि ये हो जाएगा 1 + 1, नीचे भी होगा 1 + 1 और प्लस के प्लस। ये देखो 1/x है, 1/x है, इसको तो और विधि बना सकते हैं इसको, लेकिन ज़्यादा विधि नहीं लाना है इसको। सबसे आसान विधि कर लेते हैं, लॉग में ले आते हैं। क्या ले आएंगे, इसका फॉर्मूला देखिए जाके, फॉर्मूला इसका होगा, अब फॉर्मूला हम देखेगा कि 1/x के dx बराबर क्या होता है, लॉग होता है x mod x, लॉग mod x होता है। फॉर्मूला जाके देख लीजिए आप, समझ गए। हमको बनाते बनाते याद हो गया, ये सब याद हो गया हमको। बिहार बोर्ड बैठा देगा ना तो A to Z एकदम लिख देंगे, टोटल लिख देंगे, कहेगा कहाँ से, जहाँ से लिखना है वहाँ से लिख देंगे, वहाँ से लिख देंगे। तो वो सब होता है, मैंने कि बनाते बनाते कन्फ्यूजन अपने आ जाता है कि कौन फॉर्मूला कहाँ लगेगा। आप लोग सोचते होंगे कि कैसे ही लोग हो गया, यही ना, तो बता देते हैं कैसे हो गया लोग। पहले खत्म कर देते, इसके बाद समझाएंगे कि लोगे काहे लगाए, काहे नहीं यहाँ पे और कुछ लगा सकते थे, नहीं लगाते यहाँ अनिश्चित हो जाता है यहाँ पे। चलिए, तो 1/x है, तो क्या पता है किसका फॉर्मूला होता है, तो लॉग होता है, तो लिख देंगे लॉग mod x, समझ गए। अब ये देखिए माइनस का माइनस, ये 2, ये चोरा अलगे घूम रहा है, इसको लाओ पकड़ के, अब वो इधर आया। अब 1 का d/dx है, इंटीग्रेशन क्या होता है, हमको d/dx बार बार आ जाता है। इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, तो x होता है। अभी जस्ट मैंने कितना बार और लिख दे कि कहिएगा तो लिख देंगे, एकदम अकचका जाते हैं ना। चलिए इसको लिखेंगे 1 का क्या dx, यही ना, इंटीग्रेशन इसका होता है x, बस कुछ नहीं, x सिंपल लिख लीजिए प्लस। अब इसको हल कर लेते हैं, हो जाएगा आंसर x के 2, नीचे भी 2 प्लस, यही हो गया लॉग, कौन सी लिखा, हाँ लॉग x mod और -2x और प्लस c, हो गया मेरा आंसर, समझ गए, हो गया मेरा आंसर। अब जल्दी उतारिए। अब ई वाला हम समझाते हैं कि हाँ लोग का है, हम लोग x लिए, चलो यहीं पर समझा देते हैं। देखो ज़्यादा दूर नहीं सोचना है, यहीं पे आकर सोचना है बस। लोग x काहे लेंगे, ए भाई देखो, अगर ये इसको का उतार ले, पहले इसको उतारिए तब हम समझाते हैं, इसको उतार लीजिए, लिखे पहले तब समझाते हैं कि काहे लोगे लगाए, उतार लिए, आ जाइए। अब काहे लोग लगाए इसको अब बताते हैं, काहे लोग लगाए। हमको किताब ले लिया है, कोई बड़ी दिक्कत हो रहा है कि कौन ही लेके भाग गया किताब। देख भाई एक काहे हम लोग लगाए, इतने दूर के हल कर लेते हैं क्या, इतने तो समस्या है, हाँ यही में समस्या है, इसको ही हल कर लेते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन x है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, इनवर्स में बदल जाएगा, -1 हो जाएगा, समझे कि नहीं, -1 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला लिखा है, एगो फॉर्मूला था एक तो कि a के पावर अगर m हो, अगर a के पावर m हो, कितने लिखा हो, घात घातांक वाला फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा और ऊपर से लाएंगे नीचे तो प्लस होगा। घात घातांक में पढ़े हैं ना कि जब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस और ऊपर वाले से नीचे लाएंगे तो हो जाएगा, ऊपर वाले से नीचे लाएंगे तो माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस। तो वही है, जैसे देखो a के पावर m है, अब हमको लाना है नीचे में इसको, इतना बराबर क्या है, इतना बराबर मानो ना b है ना, बताओ कैसे करके बता देती, जल्दी समझ लीजिएगा। a के पावर m है, अब हमको नीचे इसको लाना है, बटा 1 है, अब इसको हमको नीचे लाना है, तो ये हो जाएगा कुछ 1/1 a के पावर -m होगा। और इसी को देखो जब ऊपर ले जाना है, समझे कि नहीं, a के पावर m है,
बराबर क्या चीज है, एक है, नीचे में नहीं कुछ तो एक है। अब इसको हम उलट लेंगे, ऊपर ले जाएंगे एक और इसको लाएंगे नीचे, तो जब इसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो माइनस होगा, बस समझोगे। तो ये हो गया, और नीचे में कौन चीज हुआ, कुछ नहीं हुआ। तब एगो फॉर्मूला पढ़े इसको एन वाला कि कौन सी होता है, -1 होगा एन के माइनस +1 और बट्टा फिर वही -1 और +1। इसको हल करेंगे तो x के पावर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 और बट्टा में माइनस तो 0। अच्छा, जब किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, सदैव 1 होता है। तो 1/0, अरे 1 में आज धर 0 से भाग दिए हैं, नहीं दिए, इनफाइनाइट होगा ये, यानी कि यह अनंत होगा, ये अनंत होगा। क्या होगा, ये अनंत होगा। तो यहाँ अनंत कैसे लिखेंगे, यहाँ अनंत लिखना संभव है, नहीं संभव, गलत क्वेश्चन है, अजीबे लगेगा देखने में, अजीबे देखने ही लगेगा कि कौन सी क्वेश्चन है ये, अनंत और क्वेश्चन है नहीं, गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए इसको लॉग में बदल लेते हैं, समझ गए, समझ गए। चलिए तब अब देखेंगे अगला वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें, क्लास 10th 12th मैथ और सब्जेक्टों से पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ाते हैं, तो जो हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक एकदम पहुंच जाएगा, समझ गए। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।